ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी गिरावट, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी गिरावट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एसएसजीसी रखने वालों सुन लो। बिल्कुल आज के वीडियो के हमारे ये मौजू होंगे बड़ी गिरावट और एसएसजीसी के हवाले से जो है बात की जाएगी। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि आगोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे इकबाल। आगोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे इकबाल, हमें मालूम ही ना था कि खुदा को मनाने की असल उम्र ही जवानी है। बिल्कुल असल उम्र जो है वो जवानी है और बिल्कुल अल्लाह ताला को जो है वो मनाना भी एक काम के साथ साथ हमने यानी कि दीन का भी काम करना है, हमने नेकी वाले भी काम करने हैं। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला को राज़ी रखें। बिल्कुल मुझ समेत हम सब राज़ी रखें अल्लाह ताला को। अच्छा, मार्केट के हवाले से बात करते हैं। मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव रहा और एक टाइम में 234 पॉइंट प्लस तक गए मार्केट 1,14,762। लेकिन चूँकि मार्केट अपने हाई से दूर हो चुकी थी 1,15,500 1,15,889 जो मार्केट ने कल हाई लिया था उससे काफ़ी दूर थी। इस हिसाब से हमने देखा कि मार्केट के अंदर आज करेक्शन का दिन रहा और आज एक मार्केट में एक बड़ी गिरावट रही। आज मार्केट के अंदर 678 पॉइंट एक टाइम में डिक्लाइन किया मार्केट ने और मार्केट क्लोज रही 665 पॉइंट लोअर साइड पे क्लोज रही 1,13,862 की तरफ मार्केट क्लोज रही। हालांकि वॉल्यूम में बहुत इजाफा था, वॉल्यूम्स आपके कल से बहुत ज्यादा थे। कल 600 आज जो वॉल्यूम्स हुए 639 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल 494 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी इजाफा था, लेकिन मार्केट के अंदर करेक्शन थी। करेक्शन की वजह क्या थी? करेक्शन की वजह एक तो ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल अगर हम देखें तो रोल ओवर वीक का प्रॉब्लम था। रोल ओवर वीक के जो सौदे थे वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आपके न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे थे। फिर सेकंड वजह ये थी कि फिपीलीपी डेटा में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड मुसलसल बायर था 2 दिन से, जबकि इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो बैंक, इंश्योरेंस, इंडिविजुअल्स और तकरीबन यानी कि बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन थे वो सेलिंग साइड पर थे। लेकिन म्यूचुअल फंड ने 2 दिनों में काफ़ी यानी मार्केट को सहारा दिया और मार्केट के अंदर पकड़ अच्छी बना के रखी हुई थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि आज के दिन करेक्शन इसलिए भी थी क्योंकि 2 दिन के अंदर अच्छा खासा पॉइंट का इजाफा हो चुका था और इस वजह से थोड़ी सी करेक्शन हमें नजर आई। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में ग्लास सेरामिक्स आज टॉप पे रहे, साइड बोर्ड सेक्टर से आज टॉप पे रहा 41 पॉइंट। पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, फूड सेक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें जो हमारा मेन सेक्टर था ऑयल एंड गैस सेक्टर आज परफॉर्म नहीं कर पाया, 273 पॉइंट माइनस। कमर्शियल बैंक के 154 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस यानी मार्केटिंग, इंश्योरेंस, सीमेंट सेक्टर्स, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी सारी खबरें थी। रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट में किसी स्टॉक के रिजल्ट बहुत बेहतर हैं और किसी के बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हैं। रिजल्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट यानी कि यानी कि फर्स्ट हाफ में गंदारा का जो प्रॉफिट हुआ 65 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपये की कमी रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी बाकी सारे काफ़ी सारे रिजल्ट है जिसमें क्लोवर पाकिस्तान शिफ्ट फोकस फ्रॉम फूड टू पेट्रोलियम बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लोवर पाकिस्तान का आज रिजल्ट भी था जिसमें 17 करोड़ 20 लाख रुपए मुनाफा कमाया जो गुज़िश्ता साल के 80 लाख रुपए के नुकसान से ज़्यादा था, यानी कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि कौमी बचत ने बड़ी गिरावट कर दी। बिल्कुल बड़ी गिरावट कर दी। कौमी बचत ने शरह मुनाफे में 70 बेसिस पॉइंट कम कर दी। ये हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है और हमारे कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हफ्कों के मुनाफे में अगर हम देखें तो माली साल 2025 में यानी कि 27% कमी रही। 5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। रोशन पैकेजेस के मुनाफे में देखा जाए तो फर्स्ट हाफ ईयर में 2.5 गुना इजाफा रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्विज फूड इंडस्ट्री ने फर्स्ट हाफ ईयर में 2025 के खसारे में 65% कमी की। शेल पाकिस्तान का नाम वाफी एनर्जी पाकिस्तान रख दिया गया। फाइनली ये नाम यानी कि तय हो गया। निशात चुनिया ने 26 करोड़ रुपए की कमाई के साथ मुनाफे में वापस आ गई। पहले लॉस में यानी उसमें थी, अब वापस आ गई, ये रिटर्न हो गई। अच्छा, स्टाइलर इंटरनेशनल के मुनाफे में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 28% कमी रही और सेल बैंक का खसारा भी 2024 में बढ़कर 13 अरब रुपए तक पहुंच गया। ये सारे नेगेटिव रिजल्ट आने की वजह से
मार्केट का जो एक टेम्पो होता है वो बन नहीं पाता है, और इसी वजह से मार्केट फिर आपकी इस तरह रिएक्ट कर रही होती है। पाकिस्तान अगर हम गिलिट को देखें, गिलिट के मुनाफे में भी 14% कमी रही। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने शिफा न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट के मर्जर की मंजूरी दे दी। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोलक्स एबी के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का आगाज कर दिया। तो ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही थी, और मार्केट में हमने देखा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक और भी अच्छी खबर है मार्केट के हवाले से, जिसमें पावर सेक्टर के हवाले से कि पावर डिवीजन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास के दौरान यकीन दहानी करे कि कलील मुद्दत कोयले से चलने वाले पावर प्लांट कायम किए जा सकते हैं, और तेल से चलने वाले बहुत से पावर प्लांट अगले 3 साल में बंद कर दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर हम कोयले की तरफ इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो जिससे जो है वो देखा जाए तो 4 रुपये फी यूनिट, यानी कि जबकि दरामदी कोयले की बिजली 4 रुपये फी यूनिट होगी। तो ये इससे काफ़ी चीज़ें यानी सस्ती हो जाएंगी, और जो पावर जो हमें महंगी पड़ रही है, बिजली जो हमें महंगी पड़ रही है, वो कम से कम यानी होगी। तो ये अच्छा मनसूबा है अगर 3 साल में हो जाता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो SSGC, बिल्कुल SSGC ने बाउंस बैक किया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 बिलियन का प्रॉफिट कमाया आफ्टर, यानी लास्ट ईयर इनका जो लॉस था 17 बिलियन का लॉस था प्रॉफिट में आने के बाद। इसी वजह से आज हमने देखा कि अपर लॉक भी लगा और इसका मोमेंटम तेजी यानी कि तेजी कर रहा। SSGC के हवाले से और भी बात की जाएगी इस वीलॉग के एंड तक। अच्छा, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है आपका $68.76 के पास। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो इस वक्त पीस की बातें हो रही है, यूक्रेन, रशिया और मुख्तलिफ मामला जो हो रहे हैं, उसकी वजह से क्रूड ऑयल मुसलसल आपका नीचे। क्रूड ऑयल इस वक्त $68.75 के पास आ चुका है। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट है 66 की, अगर 66 का लेवल ब्रेक करता है तो डाउन है, अदरवाइज रिबाउंड कर सकता है 69.50 से लेके 70 तक। गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर इस वक्त 27 सेंट माइनस है 32.10, 27 सेंट प्लस है 32.10 के करीब चल रहा है, और गोल्ड चल रहा है $29.26 के पास चल रहा है, $7 प्लस है। गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से बढ़ सकते हैं और रिबाउंड कर सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 11 पॉइंट्स माइनस है वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड है मार्केट तकरीबन इस वीक के हिसाब से। जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो 1251 पॉइंट ओवरबॉट है, और साल के हिसाब से 23,159 पॉइंट ओवरबॉट साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल ग्राफ की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखो टेक्निकल चार्ट आपके सामने, टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने देखा कि 15,889 का मार्केट ने हाई लेवल देखा, और आज भी मार्केट ने यानी मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं कर सकी, और मार्केट ने मजीद 1,14,000 का लेवल ब्रेक कर दिया डाउन साइड की तरफ। आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट ने लेवल ब्रेक किया। कल के दिन अगर हम देखें तो मार्केट अपने आप को बेसिकली एडजस्ट कर रही है, क्योंकि 2 दिन के अंदर जो मार्केट के अंदर 1,11,000 से और 1,15,889 का जो मार्केट ने यानी कि मार्केट में रिकवरी हुई थी, उसकी एडजस्टमेंट है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1,13,600 और 1,13,300 पे अच्छी सपोर्ट्स है मार्केट के अंदर। लेकिन जो ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो 1,12,800 की सपोर्ट बनती है। उस हिसाब से यही बनता है कि मार्केट में कल भी जब स्टार्ट होगी थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि मार्केट ने 1,14,000 का लेवल ब्रेक किया। कल अगर मार्केट 1,14,000 से ऊपर ट्रेड करती है तो नो डाउट मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट रिकवरी की तरफ चली जाएगी, 1,14,500 से लेके 1,15,500 की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अगर मार्केट आपकी गिर जाती है, कल के टाइम मार्केट पहले यानी गिरावट की तरफ जाती है, क्योंकि लोअर साइड पर रही है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो इसी हिसाब से मार्केट के अंदर 1,13,600 300 यहाँ से मार्केट के बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो घबराने वाली बात नहीं, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहे। मार्केट के अंदर रूल ओवर वीक है, तो इस हिसाब से शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट इस तरह की डल एक्टिविटी के साथ परफॉर्म कर रही है। ऐसे हालात में हमें ये करना चाहिए कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, स्टॉक को लोअर साइड पे सेल नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमने देखा जो वॉल्यूम में इजाफा था वो इस वजह से था कि छोटे स्टॉक्स आपके परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें पेस पाकिस्तान का रिजल्ट था। थोड़ा सा अगर देखें क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी अर्निंग कम आई, जिसकी वजह से हमने थोड़ी गिरावट देखी। बाकी अगर हम छोटे स्क्रिप्ट में देखें तो PIBTL, कॉसम, छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट थे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें अल शहीर भी था और बहुत सारे छोटे स्क्रिप्ट थे जो परफॉर्म कर रहे थे। तो इंशाल्लाह कल भी छोटे स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें कॉसम भी होगा और बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम SSGC की बात करें, देखिए SSGC में क्या था, SSGC में ये था कि SSGC जो था तकरीबन 11-12 रुपए से एक चला हुआ स्टॉक था, 51 तक और टॉप का इसने यानी SSGC ने एक हाई लिया। और SSGC जिनके पास रखा हुआ है तो वो सुन लें कि SSGC ने 10 रुपए से रैली स्टार्ट की थी और पहले से ही प्री रैली हो चुकी थी। अनाउंसमेंट आया इसका 50 रुपए 48 रुपए के करीब, और वहां से फिर ये डाउन हुआ
तकरीबन 30 और 29 के करीब। फिर ऑडियो कॉल के थ्रू बताया जाता था कि 20 रुपये एक शेयर डिस्काउंटेड है, तो आपने घबराना नहीं है, ये रिबाउंड कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि अब जो इसकी अर्निंग आई वो पॉजिटिव होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी देखा कि अर्निंग बहुत अच्छी आई, 8 रुपये की अर्निंग रही, जिसकी वजह से इसमें जो बनती थी रिकवरी बनती थी, क्योंकि एक शेयर जब 20 रुपये गिर जाता है तो उसमें रिकवरी बनती है। इसी वजह से एसएसजीसी आपका रिबाउंड हुआ और एसएसजीसी 29 से दोबारा आज 34 रुपये 18 पैसे पे पॉजिटिव क्लोज रहा है। कल के दिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 35-50, इंशाल्लाह जैसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो नो डाउट 37 से लेकर 40 तक 42 तक इजीली मूव करेगा अपसाइड की तरफ। अब जो नेक्स्ट जो इसके रिजल्ट होंगे वो मजीद बेहतर होंगे और इंशाल्लाह ये मजीद बेहतरी की तरफ यानी कि मूव कर जाएगा। तो कल के दिन हमारा जो एसएसजीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल है 35-50 का रेजिस्टेंस लेवल जैसे ब्रेक कर जाता है देन दोबारा से रैली स्टार्ट हो जाएगी, 34 स्टॉप लॉस बन जाएगा। कल के लिए कुछ स्टॉक्स दिए हुए हैं जिनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, जिसमें मैपलिफ भी है, कैपको भी है और दूसरे यानी कि दूसरे स्टॉक्स भी हैं। कल के लिए भी स्टॉक्स यानी कि शेयर किए गए जिसमें एसएसजीसी है, कॉसम है और दूसरे स्टॉक्स हैं। इंशाल्लाह ये अपने टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे ही होते हैं क्लाइंट्स के दूसरे हाउसेस के अंदर जहाँ सर्विस नहीं मिल रही होती, बेहतरीन सर्विस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं केएमबी को। इसके अलावा मुनीर खाननी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट हो तो उसके लिए भी आप एक ईमेल के जरिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।